Hello kids. In the last class we learned about facts of elephant. And who is Nandu? Nandu is a small baby elephant. It is a 3 months old. We learned about it now. Okay. नंदू जब सोया था तब क्या हुआ? उसकी नानी ने सभी एलिफेंट को बुलाया, आवाज़ कर ट्रम्पेट कर सभी एलिफेंट्स को बुलाकर कहाँ जाने लगे? जंगल में जाकर खाना खाकर पानी पीने के लिए सभी एलिफेंट को बुलाया था। तब नंदू ने नींद से जागा तो देखा उसको क्या दिखाई दी? बड़े बड़े ट्रंक्स, ग्रे कलर के ट्रंक्स। नंदू ने सोचा ये तो पेड़ के ट्रंक्स है, बट एक्चुअली वो क्या थे? उनके फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स के, एलिफेंट्स के लेग्स थे, पेड़ के ट्रंक्स नहीं थे। तो सभी एलिफेंट्स मिलकर कहाँ चले गए? जंगल में चले गए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया? खाना खाया। दे ईट व्हाट दे ईट? दे लीव्स, ग्रास, fruits, whatever they want, no, their favorite food, eat in the jungle. And again where they went to drink water near to river. वहाँ नज़दीकी एक रिवर था, वहाँ पर वो पानी पीने के लिए सभी एलिफेंट्स मिलकर जाने के लिए, व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ एलिफेंट? हर्ड. द हर्ड वेंट टू रिवर. उसके साथ नंदू भी चला गया. ओके, नाउ सी हियर. See in this picture, Nandu saw his brothers and sisters pulling each other tails. जब पानी पीने के लिए चले गए तो नंदू भी उनके पीछे पीछे चला गया. And see, it is here. He is Nandu. Nandu saw his brother sister pulling each other tails. He thought, I better to go near them. I better not to go near them. तो नंदू ने क्या सोचा? यही अच्छा है कि मैं उनके नज़दीक न जाऊं, कहीं तो वो गिर गए तो मेरे ऊपर. I am very small. मैं अभी तो छोटा हूँ. जब मैं उनके नज़दीक गया तो मेरे ऊपर गिर गए तो क्या होगा? किसने सोचा? नंदू ने सोचा. He quietly went and stood his mother. जब नंदू सभी के साथ रिवर को गया, वहाँ पर उसने देखा, he saw his brothers and sisters pulling each other tails. He thought, I better not to go near them. उनके नियर में नहीं जाऊंगा, because if they fall on me, I am still small. अभी मैं बहुत छोटा हूँ, वो मेरे ऊपर गिर गए तो. He thought and he quietly went and stood near his mother. नंदू ने क्या सोचा? नहीं, मैं उनके नज़दीक नहीं जाऊंगा, उनके पास नहीं जाऊंगा. गलती से वो मेरे ऊपर गिर गए तो मैं अभी छोटा हूँ. ये सोचकर नंदू ने क्या किया? रिटर्न उसके मम्मा के पास आ गया. मम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर. फिर मम्मा ने क्या किया? सडनली अगेन पुश्ड, फिर से नंदू को पानी में ढकेल दिया. As she was telling him to go and play. मम्मा ने क्या बोला? नंदू, go and play with your brothers and sisters.
Nandu loved to play in water. His cousins were already there. उसके भाई बहन तो उधर खेल रहे थे. तो मम्मा ने उसको फिर से पानी में ढकेला और बोला, गो नंदू, गो एंड प्ले विथ योर कजिन्स, ब्रदर, सिस्टर्स. Okay, his cousins were already there. Just as he reached near, a strong fountain of water fell on his head. उसके कजिन्स उधर खेल रहे थे. वो नंदू पानी में जाने के बाद क्या हुआ? बिग फाउंटेन्स, फव्वारा. किसका फव्वारा? पानी के फव्वारा नंदू के हेड के ऊपर आकर गिर गया. किसने छोड़ा नंदू के हेड के ऊपर फाउंटेन, पानी का फव्वारा? उसके कजिन्स. ओके. Oh, this was the work of his naughty cousins. Nandu joined them in the game. जब नंदू के मम्मा ने उसको पानी में फिर से ढकेल दिया तो उसके कजिन्स ने क्या किया? देखो इधर बच्चों, सी इन दिस पिक्चर हाउ दे आर फाउंटेनिंग ऑफ वाटर, फाउंटेन्स द वाटर टू ईच अदर. पानी का फव्वारा कैसे एक दूसरे के ऊपर वो डाल रहे हैं ना, वैसा उसके कजिन्स ने क्या किया? नंदू के हेड के ऊपर पानी का फव्वार डाला. तो नंदू एंजॉय किया और जॉइंड देम इन द गेम. नंदू को मज़ा आ गया, हैप्पी हो गया, एंजॉय करने लगा. देन ही जॉइंड विथ ऑल हिज कजिन्स. आपको भी पानी में जाते वक्त डर लगता है. जब आप पानी में उतर गए, चले गए, तो आपका कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना. यू फील हैप्पी, यू विल एंजॉय देयर. फिर बाद में आपको पानी से बाहर निकलना ही नहीं लगता ना. ऐसे ही खेलते बैठेंगे, खेलेंगे लगता है ना. दैट टाइम नंदू फील गुड एंड एंजॉइंग इन वाटर विद देयर कजिन्स. वो कजिन के साथ पानी में अच्छा फील करने लगा, एंजॉय करने लगा, खेलने लगा. ओके किड्स, नाउ नेक्स्ट टर्न द पेज. Now see, before sunset, the herd started back towards the jungle. Then Nandu was very tired. He settled himself between the mother's front leg and fell asleep, and as he drank her milk. वो खेलने के बाद क्या हुआ बच्चों? नंदू टायर्ड फील करने लगा. तब वो उस वक्त सनसेट हो रहा था. इवनिंग टाइम था. सनसेट मीन्स इवनिंग. Sunrise means morning, when sun will come, and when sun started to go, that is called the sunset, evening time. तो नंदू टायर्ड फील करने लगा और वो जाकर मम्मी के फ्रंट के दोनों लेग में स्लीपिंग करने लगा. How you will sleep when you was a small baby? You sleep on your mother's lap, no? Mother's laps. ओके. आप जब छोटे थे मम्मी के लैप्स के ऊपर कैसे सोते थे? जब नींद आ गई तो कहाँ जाकर सोते थे? मम्मी के लैप्स के ऊपर, पैरों के, मतलब जब वो बैठती थी, लैप्स, ऑन लैप्स. ओके. नंदू ने क्या किया? उसके मदर के फ्रंट लेग के बीच में जाकर सोने लगा और वहाँ पर उसने मिल्क ड्रिंक किया. मम्मा ने उसको मिल्क पिला दिया. He drank her milk. You have read about Nandu and elephant herd? You have read about Nandu and elephant herd. An elephant herd has mainly females and baby elephants. The oldest female is the leader of the herd. A herd may have 10 to 12 female elephants and young ones. Male elephant live in the herd till they 14 to 15 years old. Then they leave their herds
and they move around alone. Nandu will also leave his herd when he is that old. बच्चों, आपको पता है, you know, जब मेल एलिफेंट बड़ा होता है तो वो हर्ड में नहीं रहता, ग्रुप में नहीं रहता, वो ग्रुप को छोड़कर अकेला घूमने के लिए जाता है. सी व्हेन द मेल एलिफेंट बिकम एंगवान अबव 14-15 ईयर्स होने के बाद मेल एलिफेंट क्या करता है, अकेले ही जंगल में घूमने लगता है. तो फीमेल एलिफेंट्स क्या करते हैं, फीमेल एलिफेंट्स एंड मदर एलिफेंट्स दे आर स्टे इन हर्ड, वो ग्रुप में ही रहते हैं. इन ग्रुप ओनली बेबी एलिफेंट्स एंड फीमेल एलिफेंट्स विल बी देयर. हर्ड में कौन कौन रहते हैं, हर्ड मीन्स एलिफेंट्स ग्रुप में बेबी एलिफेंट्स टिल birth to 14 to 15 years. Female elephants, it may be baby or it may be young one or it may be old. फीमेल एलिफेंट सभी हर्ड में ही रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, वो बेबी हो या यंग हो या ओल्ड हो, वो सभी ग्रुप में ही रहते हैं. बट मेल मीन्स बॉय एलिफेंट रहता है ना, वो आफ्टर 14 to 15 ईयर्स तक ही इधर ग्रुप में रहता है. 14-15 ईयर्स होने के बाद वो अकेला जंगल में घूमने लगता है, वो हर्ड में नहीं रहता. तो हर्ड में कौन कौन से रहते हैं, हर्ड में ओनली फीमेल एलिफेंट्स, बेबी इट मे बी बॉय और गर्ल टिल अप टू 14. बॉयज़ कितने तक रहते हैं, 14 to 15 ईयर्स तक. फीमेल बेबी रहती है, यंग वन रहती है और ओल्ड वन भी रहती है. एंड हु इज़ द लीडर ऑफ दिस वन हर्ड, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट सबसे बूढ़ी रहती है, एज होता है ना, सबसे ज़्यादा किसको एज होता है ना, she is the leader of this herd. पता चला बच्चों, what we learned here, the male elephant live in herd till 14 to 15 years. जब बॉय एलिफेंट रहता है ना, वो 14 to मेल एलिफेंट अपने मम्मी के साथ 14 to 15 ईयर्स तक ही रहता है. उसके बाद वो अकेला जंगल में घूमने के लिए जाता है और फीमेल एलिफेंट हो तो वो वहीं पर रहती है. बिकॉज दे फील सेफ इन ग्रुप, उनको ग्रुप में ही सेफ लगता है, इसीलिए वो फीमेल्स क्या करते हैं, ग्रुप में रहते हैं. नाउ नेक्स्ट See some questions are given. Like elephants, some other animals also live together in group. These animals are called the herds. These animal groups are called herds. पता चला बच्चा, herds मतलब some group of animals. Those are live together. जो animals group में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, उस groups को herds बोलते हैं. Animals in a herd usually move around together searching for food. Animals herd में रहकर क्या करते हैं, फूड सर्च करते हैं, रेस्ट करते हैं, पानी पीते हैं. बिकॉज दे फील सेफ इन दैट हर्ड, ग्रुप में उनको अच्छा फील होता है. नाउ सी फर्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वेर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू. आप थिंक करो, इमेजिन करो बच्चों, सोचो आप नंदू है, ओके. डू यू लिव इन हर्ड, आपको हर्ड में लिव करना, रहना अच्छा लगता है, नहीं. और अब विच काइंड वुड यू डू, कैसे रहना चाहते थे, क्या करना चाहते थे ग्रुप में रहकर. यस,
If I Nandu, I would like to live in herd and I would play in mud. I would I would bath in river and I would eat an entire day. जब मैं हर्ड में रहता तो खेलना चाहता था, रिवर में बात करना चाहूँगा और खाना ग्रुप में जाकर खाना खाना चाहूँगा। पता चला बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन सी। In the elephant herd, the oldest female elephant decided everything. Who takes the decision in your family? जैसा कि मैंने अभी बोला बच्चों, हर्ड में हु इज़ द लीडर? द ओल्डेस्ट एलिफेंट, फीमेल एलिफेंट इज़ द लीडर. दैट टाइप हु इज़ द लीडर? Who is the leader means who will take a decisions in your family. I return your answer. My father and mother takes decision in my family. मेरे मम्मी पापा दोनों ही decisions लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था? आप नंदू होते तो कहाँ पर रहते? ग्रुप में रहते, हर्ड में रहते. व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वुड यू डू? तो क्या करना चाहते थे आप? I would play in mud, I would bath in river and I would eat an entire day. जब मैं नंदू होता, ग्रुप हर्ड में रहता और मैं सबके साथ खेलता था, सबके साथ खेलना चाहूँगा, सबके और रिवर में बात लेना चाहूँगा और पूरा दिन खाते घूमते रहना चाहूँगा. ओके. सेकेंड क्वेश्चन में क्या है? हु इज टेक द डिसीजन? हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली? माय पेरेंट्स, मतलब फादर एंड मदर टेक्स डिसीजन इन माय फैमिली. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेक अ collage of a herd of elephants in your notebook. For this, collect as many pictures of elephants that you can. Cut out the elephants and stick them in notebook. It is the activity. What is this? Activity. It is the activity. So that you collect the pictures of elephants. You collect the pictures of elephant. This type kids. Single elephants picture collect. It may be young one, it may be old one, it may be baby one. कौन सा भी चलेगा? बेबी हो तो चलेगा, यंग हो तो चलेगा, ओल्ड हो तो भी चलेगा. You collect that one and स्टिक द ऑल एलिफेंट पिक्चर्स. जितना भी कलेक्ट करते हो ना वो एलिफेंट्स का पिक्चर अपने नोटबुक में स्टिक करो. अदरवाइज दैट वन स्टिक ऑन पेपर, बिग साइज पेपर, प्लेन पेपर. दैट इज कॉल्ड एलिफेंट हर्ड. एलिफेंट्स हर्ड. जब एलिफेंट ग्रुप में रहते उसे क्या कहते हैं? उस ग्रुप को हर्ड कहते हैं. दैट इज कॉल्ड अ हर्ड. मेक अ collage ऑफ द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक. फॉर दैट collect the many pictures of elephants, cut that pictures and stick in your notebook. Understood now? Herd of elephants. Activity name is herd of elephants. Group of elephants. This one activity I will do and show you. Okay? Now next question see. Nandu did things that he liked to do. If you could spend a whole day with your friend, what all would you do? नंदू अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ जो चाहना चाहता था वो करता रहा. That time
इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड के साथ होल डे स्पेंड करना हो तो आप क्या क्या करना चाहोगे? वॉट ऑल वुड यू डू, क्या करना चाहोगे? आंसर, आई वुड लाइक टू प्ले गेम्स, I would like to sing and dance. I would like to tell and listen stories. I would like to eat different food, different types of food. I would like to have fun, lots of fun. I would like to have a lots of different types of fun. जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहना चाहूँगा तो मैं बहुत सारा गेम्स खेलूँगा. आई वुड लाइक सिंग एंड डांस, गाना गाऊँगा, डांस करूँगा, स्टोरी बताऊँगा, स्टोरी सुनूँगा, अलग अलग तरीके का खाना खाऊँगा. दिस टाइम आई विल हैव लॉट्स ऑफ फन विथ माई फ्रेंड्स. Understood, no kids? Now next question. Find out and write which other animal live in a herd. कौन कौन से एनिमल्स ग्रुप में रहते हैं? Sheeps, horses, zebras, buffaloes, etc. Do you also live in a group? Do you like to live together? Like that? Why would you like or not like to live in a group? Do you also live in a group? Yes. Group means we are living a family. There 4 people, 5 people, 10 people, 15 people. In your family maybe 4 people. आपके फैमिली में कितने लोग हो गए? 4 हो गए, 6 हो गए, 10 हो गए, 15 हो गए, 20 होंगे. डू यू लाइक टू लिव इन अ ग्रुप? यस, आई लाइक टू लिव इन अ ग्रुप. आई लाइक टू लिव विथ माई फैमिली, दैट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल. ओके, हियर सम 2 columns given. Why I would like and why I would not like. मुझे क्यों ग्रुप में रहना अच्छा लगता है एंड क्यों ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता. पॉइंट 1, वी फील सेफर एंड सिक्योर इन अ ग्रुप. मुझको ग्रुप में अच्छा लगता है क्योंकि मैं उधर सेफ रहता हूँ और सिक्योर रहता हूँ. सेकेंड पॉइंट, मुझे ग्रुप में रहना अच्छा लगता है क्योंकि वी कैन टॉक टू पीपल एज दे आर अराउंड. अपने अराउंड आपके साथ कोई रहते हैं ना, उनके साथ हमें बातें करने के लिए मिलता है. सो आई वुड लाइक टू लिव इन अ ग्रुप. थर्ड पॉइंट, वी कैन शेयर आवर फीलिंग्स. जब हम सैड होते हैं तो हमारा फीलिंग्स अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने लोगों से शेयर कर सकते हैं. जब मैं हैप्पी हुआ तो मेरा हैप्पीनेस मैं उनको बता सकता हूँ, शायद सैडनेस हो तो बता सकता हूँ. वॉट एवर आर फीलिंग विल बी देयर, नो, वी शेयर विथ आर मेंबर्स, पीपल्स दोज आर लिविंग विथ अस. सो दैट आई वुड लाइक टू लिव इन अ ग्रुप. नेक्स्ट, व्हाई आई वुड नॉट like to live in group. Point 1, there is a less or no privacy. ग्रुप में रहे तो हम ग्रुप के साथ ही रहना पड़ता है. अकेले में कोई काम नहीं करना पड़ता, अकेले में खाने के लिए, अकेले में सोने के लिए नहीं होता. बिकॉज ग्रुप जब खाता है तब खाएंगे, ग्रुप जब सोता है तो सोएंगे. देयर इज़ अ नो प्राइवेसी, अदरवाइज मे बी लेस प्राइवेसी विल बी देयर. सेकेंड पॉइंट, I can lead to quarrel and fight over small things. जब मैं ग्रुप में रहूँगा तो थिंग्स मुझको शेयर करना पड़ेगा, तो झगड़ा हो जाएगा. ग्रुप में एक दूसरे से हम कुछ तो कहेंगे, बोलेंगे, झगड़ेंगे थिंग्स के लिए. सो इसीलिए मुझको ग्रुप अच्छा नहीं लगता. थर्ड पॉइंट, वी कैन नॉट शेयर आवर फीलिंग्स. ग्रुप में
नहीं रहोगे तो sorry kids, it is the different answer is there. I will change it. Okay, we'll see only two answers. I will change it and write there. ग्रुप में मुझको अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा झगड़े होते हैं. There is a no privacy, otherwise less privacy. Understood now? Okay. Okay, third point here. First point, why I would not like to stay in group. Okay, मुझको ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि there is a no privacy or less privacy. One point. Second point is I cannot lead to quarrels and fights over small things. मुझे छोटे छोटे थिंग्स पर झगड़ना अच्छा नहीं लगता. थर्ड पॉइंट इज वी हैव टू एडजस्ट आवरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द अदर्स. ग्रुप में क्या होता है ना बच्चों, हम सभी के साथ खाना खाना, सभी के साथ सोना, सभी के साथ कुछ भी काम करना है तो सब मिलकर करना चाहिए. ग्रुप में हमें सबके साथ मिलकर जो वो करते हैं वही हमें करना पड़ता है. उनके साथ ही घूमने का, उनके साथ ही खाने का, उनके साथ ही सोने का, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता. बिकॉज आई वॉन्ट प्राइवेसी. अंडरस्टूड नो किड्स? What is here? Why you would like to stay in group and why you would not like to stay in group? आपको ग्रुप में रहना अच्छा लगता है क्यों और आपको ग्रुप में रहना अच्छा नहीं लगता क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन हमने अभी देखा. नेक्स्ट क्वेश्चन सी. हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे kept in chains? Discuss and share your feelings. Here what they told, जब एलिफेंट्स को चेन में बांध कर रखते हैं तो ऐसा कैसा फील करता है. सुनो बच्चों, जब आपको कोई भी हाथ पैर बांध कर आपको एक कोने में बिठा दिया तो कैसा लगता है आपको? नहीं तो एक कोने में आपको लॉक किया, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ए मत खाओ, ओ मत खाओ बोलकर एक कोने में लॉक किया तो कैसा लगता है? डर लगता है, सैड फील होता है, अनहैप्पी होते हो, बुरा लगता है, दुखी होते हो. यस और नो? दैट टाइप व्हेन एलिफेंट्स केप्ट इन अ चेन्स दे फील सैड एंड अनहैप्पी. आपके जैसा ही उनको बुरा लगता है, दुखी हो जाते हैं वो. Okay, next question see. Have you ever taken a ride on an elephant? Have you taken a ride on an elephant? How did it feel? कभी तो आप एलिफेंट के ऊपर बैठकर राइड किया है. राइड मतलब उसके ऊपर बैठकर चलना, वो चलता है, आपको चलना नहीं लगता. Have you ride on elephant and how did it feel? Yes, I have taken a ride on elephants and it feel exciting. बहुत अच्छा लगता है. Okay, next question see. Which animals have you sat on? Write their names. हम किस किस एनिमल के ऊपर बैठ सकते हैं एंड आप कौन से एनिमल के ऊपर बैठे हो. विच एनिमल्स हैव यू सैट ऑन? आप कौन से एनिमल्स के ऊपर बैठे हो? मैं हॉर्स के ऊपर बैठा हूँ, मैं कैमल के ऊपर एलिफेंट के ऊपर बैठा हूँ, मैं कैमल के ऊपर बैठा हूँ, अदरवाइज बैठी हूँ. विच एनिमल्स हैव यू सैट ऑन? राइट देयर नेम्स. कौन कौन से एनिमल्स के ऊपर आपने बैठा है, राइड किया हो? हॉर्स, एलिफेंट एंड कैमल. नेक्स्ट क्वेश्चन. You must have seen many elephants around you.
in books, movies, some many may be alone, some in groups. Find out more about any one of these animals and write about it. आप बहुत सारे एनिमल्स को देखा होगा, in movies, in books, in pictures, otherwise alone when they are roaming, otherwise in some groups. आपने बहुत सारे ऐसे एनिमल्स को देखा होगा. तो आपको क्या करना है, फाइंड आउट कोई एक एनिमल्स के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा. You should write some information about one animal, otherwise group of animals herd के बारे में आपको लिखना पड़ेगा. Here I am written on dog. I see dogs around me. I see dogs around me. Dog is an obedient animal. It gives us security from thieves. It keeps a watch on our home. It eats meat, rice, milk, curd, etc. Milk, bread and etc. मैं मेरे सराउंडिंग में एनिमल्स को देखा हूँ और वो क्या करते हैं. एनिमल्स इज़ अ वेरी ओबेडिएंट, जो हम बोलते हैं वही करता है. गिव सिक्योरिटी, जब थीव्स आते हैं, चोर आते हैं, तो हमें क्या करते हैं, डॉग्स बार्क कर कर हमें अवेयर करते हैं, जगाते हैं. आपके घर में चोर आया है, जागो जागो बोलकर वो हमको जगाते हैं. एंड इट कीप्स अ वॉच ऑन आवर हाउस. वो हमारे घर के सामने वॉच रखते हैं. कोई आता है, कोई जाता है, देखते वॉच रखते हैं. कोई अपरिचित व्यक्ति, इफ़ एनी वन न्यू पर्सन विल कम, दे स्टार्टेड टू बार्किंग करने लगता है, तो पता चलता है somebody are come to our house, somebody are enter our gates. कोई तो हमारे गेट में आया है, कोई तो हमारे फील्ड में. जब इट इन फील्ड इट आल्सो barks. ओके, इट ईट्स मीट. माई डॉग मीन्स डॉग्स ईट मीट, राइस, मिल्क, ब्रेड, एग्स एक्सेट्रा. वो जो खाता है उसको आप राइट करो. अंडरस्टूड माय किड्स? अदरवाइज यू राइट अबाउट हियर cat. Otherwise you write about here sheep, goats. Whichever animals you see around you, you write about that animals 4 to 5 lines. Understood, no kids? Okay.